हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मैं अक्सर ही आप लोगों को मेरे गार्डन में जो कुछ चेंजेस होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग वो दिखाती रहती हूं, अपने गार्डन का ओवरव्यू देती रहती हूं। आज मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को दिखा रही हूं जो इस मौसम में अपने बेस्ट कंडीशन में हैं, और वो कौन कौन से प्लांट हैं वो भी हम जानेंगे, जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट हों और आप लोग वो प्लांट लगा सकें। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो वेजिटेबल है जो मैंने लगाया है उसके अपडेट दे दूं, क्योंकि देखें गमले में वेजिटेबल लगाना ये अपने आप में चैलेंज होता है। हम ऑर्नामेंटल प्लांट लगा लेते हैं, हम फूलों वाले प्लांट लगा लेते हैं, ये सब चीजें गमले में बहुत अच्छे से चलती हैं। लेकिन जब हम फ्रूट वाले प्लांट लगाते हैं, वेजिटेबल लगाते हैं, तो उसमें हमें स्पेशल केयर करने की जरूरत होती है। और जब उसमें उसका रिजल्ट मिलने लगता है तो सच पूछें वो जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है। तो आपको दिखाना चाह रही हूँ, चूंकि इस पे वीडियो जब मैंने इस करेला दिखाऊंगी, अभी इसका सीड लगाया था तो आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब इसकी कंडीशन देखें। करेला गर्मी में आजकल इन दिनों 42 डिग्री टेम्परेचर मेरे एरिया में चल रहा है, और उसमें भी ये हरे भरे हैं, फुल सन में रखे हुए हैं। मैक्सिमम टाइम इनको धूप लगती है, ओपन है बिल्कुल, और उसमें भी ये कितना बढ़िया फ्रूटिंग कर रहे हैं वो दिखाती हूँ। ये देखें कहाँ कहाँ लगे हुए हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें बहुत सुंदर करेला, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग पे है। यहाँ देखें छोटे छोटे करेले किस तरह बन रहे हैं, और कुछ मुझे लगता है इधर भी देखें अंदर की तरफ है, ये देखें करेले बन रहे हैं, और बहुत सारी फ्लावरिंग है। ऊपर देखें तो गर्मियों में करेले बहुत बढ़िया चलते हैं, और ये इसमें यहाँ देखें कितने सारे, एक बार हार्वेस्ट करने पे एक छोटी फैमिली की सब्जी तो बन ही जाएगी। ये देखें तो इस तरह से करेले में फ्रूटिंग हो रही है, और गर्मी को चूंकि ये बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए अभी इस सीजन में करेला लगाना बहुत बढ़िया होता है। इसमें आपको कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैंने जो पंपकिन की बेल लगाई थी उसमें देखें, उसमें मैंने शुरुआत के दिनों में कुछ हैंड पॉलिनेशन किए थे, लेकिन वो मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप जो चीजें करती हैं नेचर आपके साथ ही हो, हमें अपना एफर्ट करते रहना चाहिए, बाकी नेचर पे छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ देखें जो मैंने हैंड पॉलिनेशन किया था उसमें कुछ फ्रूट खराब हो गए, ये देखें इस तरह से। तो मैं सोच रही थी कि चूंकि मैंने हैंड पॉलिनेशन किया है इसलिए इसे सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। उसके बाद जो मैंने हैंड पॉलिनेशन किया है दो में, देखें कितना शानदार रिजल्ट है। ये देखें एक इतना बड़ा हो गया और दूसरा ये देखें इतना बड़ा हो गया, और ये बेल बहुत स्वस्थ है, चलती जा रही है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि समर में ऊपर की तरफ हाइट ना दें अपने किसी भी बेल वर्गीय सब्जियों को, उसे नीचे नीचे फैलने दें। तो ये गर्मी से बचने का, धूप से बचने का, और गर्म हवा से बचने का बहुत अच्छा तरीका है। तो इस तरह से मैं अपने फ्रूट को बढ़ने दे रही हूँ। अब देखें जो तरबूज की बेल मैंने लगाई थी वो भी, हालांकि तरबूज थोड़े सेंसिटिव होते हैं गमले में लगाने से, लेकिन मेरा ये प्लांट देखें बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। अभी मैंने एक बार भी इस पे किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं किया है। मैं देख रही हूँ अगर थोड़ी सी भी मुझे इसमें कोई दिक्कत लगी तो मैं पेस्टिसाइड का छिड़काव करूंगी, और वो भी होममेड पेस्टिसाइड जो मैं बनाती हूँ। अब तीसरी चीज देखें कितने ध्यान से, ये देखें ये खरबूजे की बेल है, मस्क मेलन जिसे कहते हैं, और इसे मैंने सीड से उगाया था, और कल मैंने रिस्क लेकर के इसे ट्रांसप्लांट किया है। मैं हमेशा अक्सर कहती हूँ कि जब भी गर्मियों में आप सीड लगाते हैं तो ट्रांसप्लांट करने से बचें जब तक कि आप एक्सपर्ट ना हो। मैंने इसे कल शाम में लगाया है, और देखें अगर मैं इसे यूं ही खुला छोड़ दी रहती तो ये खराब हो जाता। अभी जो धूप की इंटेंसिटी है, अर्ली मॉर्निंग 7 बजने वाले हैं, और इतनी तेज धूप है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, देखें छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के लिए भी है। ये मेरे गन्ने के सूखे पत्ते हैं जिन्हें मैं कल निकाली थी, और इससे मैंने हल्के से इसे, जब तक ये थोड़ा मजबूत नहीं हो जाता इस तरह से मैंने ढक दिया है। ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं इसी तरह से अपने पौधों को बचाती हूँ, सेव करती हूँ उससे। तो आप जब ये चीजें लगातार जानेंगे और इसे प्रैक्टिस में रखेंगे तो आप अपने छोटे छोटे पौधों को भी गर्मियों में बचा सकते हैं। मेरे गार्डन में जो यूनिक चीज हर साल होती है
वो अमलतास में जो फ्लावरिंग होती है वो होती है। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा क्या बोलूं, मैं 2-3 दिन पहले आप लोगों को इसे दिखाना चाह रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और कल इतनी तेज हवा चली है जिसकी वजह से इसके बहुत सारे फूल खत्म हो गए। और आप अगर नोटिस करेंगे तो अमलतास को छोटे गमलों में उगाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मेरे अमलतास के प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग बहुत खूबसूरती के साथ होती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इसके फूल काफी हद तक खत्म हो गए हैं। आंधी से ये प्लांट एक बार गिर भी गया था, जिसकी वजह से इसमें बहुत नुकसान हुआ है। ये देखें, यहाँ से इसमें फ्लावर लगे हुए थे और ये इस कदर नीचे जा रहे थे, लेकिन ये सारी फ्लावरिंग खत्म हो गई। फिर भी आप देख सकते हैं इसके फूल को, देखें कितने सुंदर हैं ये। और इसका आप लोगों को प्लांटर साइज दिखाना चाहूंगी। ये देखें, ये मुश्किल से 12 इंच का पॉट है। इसको मैं इस बार बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, जिससे कि ये बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग दे। देखिए किस तरह से हवा चलने से बहुत सारी इसके कलियां निकल गई। और ये प्लांट मेरा बहुत सुंदर है क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं ये लस ग्रीन होती हैं और ठंड में इसकी ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है। ये उन पौधों में से आता है जो अपनी पत्तियां शेड करते हैं, लेकिन जब न्यू लीव्स निकलते हैं तो कुछ इस कदर होते हैं और पूरी गर्मियां इतने ही खूबसूरत बने रहेंगे। हालांकि कीड़ों को भी ये बहुत पसंद है। देखें किस तरह खाए गए हैं, कितने खूबसूरती के साथ इन्होंने कट किया है इसे। तो अमलतास में अगर आपने थोड़ी सी देखभाल की है तो वो एक आपको बोनसाई वाले फॉर्म में आ जाते हैं। और 3 से 4 साल के बाद हो सकता है कि आपके पॉट में अगर आपने सही ढंग से उसकी केयर की है तो इसी तरह से फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और गुलमोहर, अमलतास, ये सब जो प्लांट्स हैं जो जमीन पे फ्लावरिंग करते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, इनको गमलों में फ्लावरिंग करते देखना अपने आप में अजूबा है। तो आप लोग भी ट्राई करके जरूर देखें। अब आप वाटर एप्पल का प्लांट आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है और कितने सुंदर वाटर एप्पल हैं ये देखें ये। और चूंकि पहली बार है इसलिए इसमें फ्लावरिंग तो बहुत हुई थी, लेकिन फ्रूट अभी कम ही लगे हैं। चूंकि प्लांट छोटा है इसलिए कम भी लगे हैं फ्रूट, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। यहाँ देखें ये बन रहे हैं, यहाँ देखें ये बन रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें नई नई पत्तियां भी निकल रही हैं। तो वाटर एप्पल इस बार इतना बढ़िया रिजल्ट देगा ये मुझे पता नहीं था। लेकिन आप, ये कलम से लगा हुआ प्लांट है क्योंकि मुझे ये ग्राफ्टेड नहीं दिख रहा है। तो आप अगर गमले में वाटर एप्पल लगाना चाहते हैं तो कलम से लगा हुआ प्लांट ही लगाएं या फिर ग्राफ्टेड प्लांट लगाएं। तो आपको विदिन 1 ईयर, ये मेरे 8 महीने का पौधा है और इसमें इतने अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। तो अगर आप कम समय में फ्रूटिंग पाना चाहते हैं तो इस तरह के प्लांट को लगाएं, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। इस बार मैंने अपने गार्डन में तरबूज खूब लगाए हैं और वो भी मैं कहीं से सीड लेके नहीं आई थी। जो हम तरबूज अपने घरों में खाते हैं उसी से लगाया है। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि आगे आने वाली गर्मी में गमले में ये चल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले 1-2 सालों से मैंने तरबूज नहीं लगाया था। उसके पहले मुझे साइज थोड़ा छोटा मिला था लेकिन तरबूज बढ़िया मिल गए थे। वो बहुत ज्यादा मौसम पे भी डिपेंड करता है, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि इस बार क्या होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। जैसे जैसे जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि केयर तो मैं पूरा करती हूँ लेकिन कुछ चीजें हम नेचर पे भी छोड़ देते हैं। यहाँ भी मैंने 3 प्लांट लगाए हैं, ये बहुत बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा यहाँ कुछ गड़बड़ी दिख रही है। जब इस तरह से आपकी ये पत्तियां होने लगे, इस तरह से मुड़ने लगे, तो समझ जाएं कि ये कीड़ों का अटैक है। और ये जनरली स्पाइडर माइट की वजह से होते हैं। तो इसमें तुरंत आपको किसी भी तरह के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को डालने की जरूरत होती है। तो जो भी घर में इस समय गर्मियों में ये पेस्ट बहुत परेशान करते हैं, जैसे कि कुछ पत्तियों में आपको लीफ माइनर भी देखने को मिल रहा है मुझे। ये पत्तियां इसलिए इसमें अटैक होता है कि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। ये यहाँ देखें, ये जो नए नए स्टेम हैं ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि कीड़ों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो शुरुआती दिनों में ही आपको पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद थोड़ा जब प्लांट मजबूत हो जाता है तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों की। यहाँ पे 3 प्लांट लगे हुए हैं।
थोड़ा एक्स्ट्रा सीड जरूर सो करें, ताकि आपका कोई प्लांट खराब भी होता है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने इस बार तरबूज, खरबूज, पंपकिन और घिया तोरी की भी बेल लगाई है, वो दिखाती हूँ। वो भी बहुत छोटा था जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये देखें, यहाँ पे तोरी की बेल लगाई थी। ये भी बहुत मड़ा मड़ा सा दिख रहा था, मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें गुड़ाई करके और हल्का सा वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था। उससे इसकी जो ये ग्रोथ है काफी तेज हो गई है। आप देख सकते हैं इसके पत्ते लश ग्रीन और बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो इस तरह से जब आपको लगे कि आपके प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा, तो थोड़ा बहुत, चूंकि गर्मी में बहुत ज्यादा खाद भी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट आप बीच बीच में डालते रहें, उससे प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। और इस तरह के वेल वर्गीय सब्जियां लगाने के 3 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। तो आप वेट करें, क्योंकि जून का जो मंथ होता है इतना गर्म हो जाता है कि कोई भी फूल में पॉलिनेशन नहीं होता। जो फ्रूट बनते भी हैं वो बड़े नहीं होते, 50 तरह की प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होने लगती हैं। तो इन सब चीजों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, और बस आपका काम है इस समय अपने प्लांट की केयर करना। जैसे ही बरसात की शुरुआत होगी, आप देखेंगे कि इसमें आपको बहुत बढ़िया फ्रूटिंग मिलेगी। मैंने देखा है कि गर्मियों में जो प्लांट सबसे हार्डी होते हैं वो पता चल जाता है आपको लगाने से, वो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यहाँ देखें, ये जितने भी प्लांट आप यहाँ पे देख रहे हैं वो लश ग्रीन है। इतनी तेज धूप में खुला ये रखा हुआ है। यहाँ देखें, ये गोम्फ्रीना है। ये गोम्फ्रीना कितने अच्छे से इतने ज्यादा गर्मी में फ्लावरिंग कर रहा है, वो देखें। वहां मैंने मिक्स एंड मैच करके स्वीट पोटैटो वाइन लगा रखा है। ये देखें, इसमें इस तरह की प्लांट को गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन प्लांट्स को मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसका अपडेट आज मैंने आप लोगों को दिया है। तो आप लोगों को भी ये पता चल रहा होगा कि किन प्लांट को इस समय हमें लगाना चाहिए, और अगर इसमें आप थोड़ी कम भी केयर करेंगे तो भी इनका मौसम है तो ये अच्छे से चलेंगे। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।